चिराग पासवान लिखते हैं कि सुना है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जो नौकरी मांगने पर लाठियां बरसाते हो, वे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद की लालसा लिए 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। बिहार में विकास करने की बजाय विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। मतलब यह कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का जमकर मौज काट लिया है। उन्होंने कहा है कि वह मुख्यमंत्री जिनके राज्य में अगर लोग नौकरियां मांगते हैं तो वो उन पर लाठियां बरसाते हैं, वो बिहार का विकास तो कर ही नहीं पाए। और जब आया मौका बिहार के लोगों को नौकरी देने का, तब भाई साहब 3 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर चले गए और विपक्ष को इकट्ठा करने का ठेका उठा लिया। इसका मतलब यह है कि चिराग पासवान अभी भी नीतीश कुमार से उतना ही खफा हैं, और जो नीतीश कुमार इस बात का दंभ भर रहे हैं कि हम तो दिल्ली जाकर विपक्ष के सारे नेताओं को, विपक्ष की सारी पार्टियों को एकजुट कर देंगे, उनके लिए चिराग पासवान ने गजब का तंज कसा है। नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं और चिराग पासवान के ये जो फेसबुक पोस्ट है उसके क्या मायने हैं, इस वीडियो में हम आपको यही समझाएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडबेज के द्वारा प्रायोजित है। रोडबेज एक ऐसा ऐप है जो बिहार के किसी भी गांव से आपको बिहार में कहीं भी किसी भी शहर में कनेक्टिविटी प्रदान करता है। बहुत कम पैसों में आप इसे सफर कर सकते हैं। कार पूल और टैक्सी पूल ही है। अगर हम कहें तो इनके पास वन वे राइड है, मतलब कि एक तरफ का किराया दीजिए और बिहार के किसी भी गांव से पटना आइए और पटना से बिहार के किसी भी गांव में चले जाइए। बहरहाल लौटते हैं चिराग पासवान के बयान पर। चिराग पासवान ने अपने फेसबुक पर 17 मिनट पहले पोस्ट किया है कि वो मुख्यमंत्री जो नौकरी मांगने पर लाठियां बरसाते हैं, वो मुख्यमंत्री जो बिहार का विकास नहीं कर पाए, वो 3 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर गए हैं क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनने का इच्छा है। चिराग पासवान लिखते हैं कि बिहार के विकास के बजाय मुख्यमंत्री जी आज विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। इसका मतलब यह कि चिराग पासवान ने सीधा सीधा तंज किया है नीतीश कुमार पर और उनको यह बताया है कि नीतीश जी जानबूझकर बिहार को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। हम शुरू से अगर देखें 2020 के विधानसभा चुनाव से, तब चिराग पासवान ने उनको झटका दिया है। चिराग पासवान के लिए कहा जाता है कि उन्होंने ही जदयू को एक तरीके से 45 सीटों पर लाकर पटक दिया। उस वक्त जब भाजपा और जदयू एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, तब चिराग पासवान ने अपने अपने कैंडिडेट उसी विधानसभा में उतारे जहां पर जदयू के कैंडिडेट थे, और भाजपा के उन लोगों को टिकट दिया जिन लोगों को भाजपा टिकट नहीं दे पाई थी। मतलब कि भाजपा के बागियों के सारे 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी को बर्बाद किया था। इसका बदला भी नीतीश कुमार ने ले लिया, जो आप जानते हैं। नीतीश कुमार ने एलजेपी में टूट करवा दिया और चिराग पासवान लगातार ये कहते रहे हैं कि ये टूट नीतीश कुमार ने ही करवाई है। और उसके बाद आज जब नीतीश कुमार विपक्ष के चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम विपक्ष को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, 50 सीट पर ला देंगे, तब चिराग पासवान उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार जनता दरबार के बाद दिल्ली जा चुके हैं, और जब नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं तो चिराग पासवान का जो फेसबुक पेज पोस्ट है वो अपने आप में कई मायनों में खास हो जाता है। चिराग पासवान लिखते हैं कि वो मुख्यमंत्री जो नौकरी मांगने पर लाठियां बरसाते हैं, और वो मुख्यमंत्री जो बिहार का विकास जिनको करना चाहिए, बिहार का विकास करने के बजाय मुख्यमंत्री साहब दिल्ली गए हैं और विपक्ष को इकट्ठा करना चाहते हैं क्योंकि उनके मन में प्रधानमंत्री बनने की लालसा है। चिराग पासवान शुरू से ही नीतीश कुमार को लेकर ये बहुत क्लियर कट बोलते रहे हैं कि हमसे वो बड़े हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनके नीति का विरोध हम लगातार करते रहेंगे। चिराग पासवान को लेकर लगातार ये खबरें भी चलती रहती हैं कि वो किस ओर जाएंगे, क्या वो महागठबंधन से हाथ मिलाएंगे या फिर अपने पुराने पार्टी एनडीए में चले जाएंगे। लगातार चिराग पासवान के मुंह से हमने सुना है कि नरेंद्र मोदी को वो अपना राम बताते हैं और खुद को उनका हनुमान। चिराग पासवान पता नहीं क्या सोच रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर वो प्रहार इन दिनों भी लगातार कर रहे हैं। मतलब ये कि 2020 से लेकर अब 2022 का अंतिम दौर चल रहा है, उस वक्त भी चिराग पासवान नीतीश कुमार पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। ये वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को बिहार का विकास करना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और बिहार को छोड़कर वो दिल्ली चले गए हैं, जहां पर वो दावा कर रहे हैं कि वो विपक्ष को इकट्ठा करेंगे। बहरहाल चिराग पासवान का इस बयान से आप ये समझ सकते हैं कि वो महागठबंधन का हिस्सा तो नहीं होने जा रहे हैं। अब एनडीए में जाएंगे कि नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि चिराग ये कहते रहे हैं कि देखिए हम अंतिम समय में इस बात का पत्ता खोलेंगे कि हम किसके साथ जाएंगे। बाकी जो होगा वो आपको हम बताएंगे। आप जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।